तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दाए, तेरा मसाह यीशु बंधनां नू तोड़दाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन यीशु सब रब नाल जोड़दाए, तेरा मसाह यीशु बंधनां नू तोड़दाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर खुदा पवित्र आत्मा, आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे पिता, सामर्थी पिता, स्वागत करते हैं आपका आज के दिन के लिए, आज की महिमा के लिए, आज के वचन के लिए। तेरा वचन सामर्थी है, जीवित है, प्रबल है, दो दही तलवार से चोखा में सामर्थी परमेश्वर। तेरा वचन जो है मेरे लिए बल है, मेरे लिए ताकत है, जीवन की रोटी है, पीने के लिए पानी है। मैं उससे सामर्थ्य और जीवन प्राप्त करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपने कहा जो जल ये पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। तेरे वचन को मैं पीना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा वचन सामर्थ्य है फिर परमेश्वर। आपने कहा सचमुच जो मेरे वचन में बना रहता है, पिता मैं तेरे वचन में बना रहना चाहता हूँ। हमें सामर्थ्य दे, हमें अभिषेक दे, हमें ऐसी ताकत दे तेरा पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर। और आप बाइबल में लिखा है कि जवान अपनी चाल से कैसे बचा रह सकता है, लिखा तेरे वचन के द्वारा। तेरा वचन सामर्थ्य है, जीवित है, प्रबल है, दो दही तलवार से चोखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं तेरे नाम को महिमा देने के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू महान और जीवित परमेश्वर। इस प्रार्थना को जो आज सुनेगा, आज के वचन को सुनने जा रहा है पिता, वो ब्लेस कर उसको मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वो सोगना आशीषित हो जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि आप वचन बेच के चंगा करते हैं, आप वचन बेच के ब्लेस करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन खुदा पवित्र आत्मा, मैं आपके लिए परमेश्वर धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू महान और दयालु परमेश्वर है। तूने मूसा को छुड़ाया, अब्राहम को छुड़ाया, इसहाक को, दाऊद को, गिदोन को, इस्राएलियों को। तू हमें छुड़ाने वाला है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितने जन आज के वचन को सुने वो छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन खुदा पवित्र आत्मा, आपकी तारीफ के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और स्तुति करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज का वचन अंधकार की शक्तियां चुराने ना पाए। आज का वचन भरपूरी के साथ, सामर्थ के साथ इस्तेमाल हो में सामर्थ्य परमेश्वर, और जीवनों में कार्य करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम बाइबल में पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से कि याकूब जब अपने मामा लबान के पास गया तो उसने सेवा की, पहली पत्नी के लिए, दूसरी पत्नी के लिए, और फिर उसने 6 साल और सेवा की। तो याकूब जो था उसको परमेश्वर ब्लेस कर रहा था वहां पे रहते हुए भी, जॉब करते हुए। और लिखा वो खाली हाथ गया था, एक छड़ी लेके गया था, चरवाहे की छड़ी। और लिखा जब वो वापिस आया तो ब्लेसिंग के साथ वापिस आया। हालेलुया। और जब उसने सेवा की अपनी पत्नी के लिए, पहली पत्नी के लिए, फिर दूसरी पत्नी के लिए, फिर 6 साल और सेवा की, तो उसने लाबान से कहा, हम उत्पत्ति उसकी 30 अध्याय उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। लिखा जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं।
मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे, उसका विषय है कि हम कैसे छूट सकते, किसी की गुलामी से हम कैसे छूट सकते। तो लिखा, जब इतने साल हो गए यूसुफ को और याकूब को लाबान के साथ रहते हुए, तो उसने कहा कि मुझे विदा कर कि मैं अपने घर में जाऊं, अपने कामकाज को करूं। अब मेरी पत्नियां मुझे दे, मेरे बच्चे मुझे दे, ताकि मैं यहां से जाऊं। तो कहता, मैंने तो तेरी सेवा की है इन बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, तो तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की। तो लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। याकूब ने कहा कि मुझे जाने दे, और लाबान ने कहा कि मैं जानता हूं कि यहोवा तेरे साथ है और तेरे कारण मुझे आशीष मिली। हालेलुया। मतलब बाइबल में लिख रहा है कि जो काम तुझे मिले उसको शक्ति भर कर, और जो काम तुझे मिले, तो जो सेवा तुझे मिले ऐसे कर जैसे तू परमेश्वर की सेवा कर। हालेलुया। तो याकूब ने भी वैसी ही सेवा की जैसी पूरी ताकत और शक्ति के साथ। आमीन। तो क्या हुआ, तब याकूब ने कहा उससे, लाबान से, मुझे जाने दे। तो लाबान ने उसे मना कर दिया। कहता, इंडायरेक्टली मना किया कि तू अभी ना जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया। उसका अनुभव क्या था? लाबान का अनुभव था कि जब से याकूब उसके जीवन में आया, उसके घर में आया, तो परमेश्वर ने याकूब के काम के कारणों से आशीष देने लगी, मिलने लगी उसे। ये आशीष जो है, जब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति, जब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उसने अनुभव से जान लिया कि परमेश्वर तेरे साथ है, और जितनी आशीषें मिली हैं ये मैंने अनुभव से जान लिया कि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। क्योंकि लिखा 25 को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। लिखा, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा। क्या हुआ? लिखा, यूसुफ उत्पन्न हुआ तब उसने कहा मुझे जाने दे। क्योंकि याकूब के, यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में आगे जाके, तो वहां पे क्या लिखा, जब पोतीफर के घर में भी यूसुफ गया तो परमेश्वर ने उसके हाथों के काम पे आशीष दी, और पोतीफर को भी मालूम हो गया कि याकूब के कारण मुझे आशीष मिली है, यूसुफ के कारण मुझे आशीष मिली। उसने भी यही बातें कही कि निश्चय यहोवा तेरे संग है, निश्चय मैंने जान लिया है मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। यही बात है, यही आशीष जो थी, ये याकूब के ऊपर आशीष थी, ये वरदान थे, उसके हाथों के काम को आशीष दी थी, क्योंकि उसने लाबान को धोखा नहीं दिया, अपने ससुर को धोखा नहीं दिया। उसने जब काम किया तो पूरी ईमानदारी के साथ काम किया उसने। जब हम उसका बेटा जो है, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसके बुढ़ापे का पुत्र था यूसुफ, तो यूसुफ के बारे में भी ये बात को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके हाथों के काम पे आशीष दी, और पोतीफर ने भी ये जान लिया कि जब से ये मेरे घर में आया तो मैं आज मेरी हर तरफ से उन्नति होती हुई चली जा रही है। क्योंकि वो आशीष जो थी, वो चाहता था कि ये जो यूसुफ के पास, ये यूसुफ के साथ जाए। ये आशीषें हैं, ये जो बरकत है, ये दान वरदान है, ये यूसुफ के साथ जाए। इसीलिए लाबान ने कहा उसे कि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। यहोवा ने, अनुभव क्या था उसका? हमें अनुभव होना चाहिए कि हम जो काम करते हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है? जो हम प्रार्थना करते हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है?
हम जो भी कार्य करते हैं क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है? अगर हमारा अनुभव नहीं है तो हमने परमेश्वर से कभी बात ही नहीं की, परमेश्वर की कभी बात सुनी नहीं, तो हम बगैर अनुभव के कैसे कह सकते? जैसे अब्राहम ने कहा कि यहोवा यरी है। क्यों यरी है उसके लिए? क्यों यरी है? क्योंकि अब्राहम जो था उसने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, परमेश्वर की विधियों को, उसकी आज्ञाओं को माना, तब वो कह सका इस बात को। हालेलुया। तब क्या हुआ? जब परमेश्वर की ओर से हम कार्य करते हैं। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, अपना बेटा ले, अपना इकलौता बेटा, अपना निज पुत्र ले। वो इस्माइल को भी लेके जा सकता था। वो जब वो किसी और को भी, किसी दासी के पुत्र को भी लेके जा सकता था। परमेश्वर ने पहले कहा तेरा निज पुत्र जो है, तेरा अपना पुत्र है, मुझे वो चाहिए। जो तेरे पास है मुझे वो चाहिए। मूसा को कहा जो तेरे पास है वो चाहिए। क्या है? मूसा कहता लाठी है मेरे पास। दाऊद को कहता क्या है तेरे पास? कहता गोफन है मेरे पास। आज भी परमेश्वर हमें अनुभव से बढ़ाना चाहता है, लेकिन अनुभव से परमेश्वर को हम जान लें। अनुभव से। अनुभव तब होगा जब हम प्रार्थना में बैठेंगे 5 घंटे 6 घंटे, जब स्वर्गदूत हमसे बात करेंगे, जब परमेश्वर बात करेगा, जब दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे जब बात करेगा, तब अनुभव होगा जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि सब होंगे जो मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए खड़े होंगे लाइन लगाकर, मगर अनुभव वाले जान सकें। हालेलुया। तो क्या हुआ? ये आशीष जो थी, ये सेम आशीष जो थी याकूब के साथ इसका जो बेटा था यूसुफ, उसके हाथों पे आशीष थी। पोतीफर कहता तेरे हाथों पे आशीष दी है परमेश्वर ने, क्योंकि उसने कोई धोखा नहीं किया। वो काम कर रहा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, पर यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? हालेलुया। कौन से घर का काम की बात कर रहा है वो याकूब? कहता मैं अपने घर का काम जो है, कौन सा घर? लेकिन मुझे तेरे घर की चिंता है। क्या सताई जा रही है? हालेलुया। उसने कहा तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। उसने कहा मुझे तो धोखा नहीं दिया मैंने तुझे। जब आगे हम पढ़ते उसने कहा कि रात को ठंड के कारण, पाले के कारण, कहता मुझे नींद नहीं आती। और जब कोई तेरी बकरी या भेड़ बीमार होती थी या मर जाती थी, कहता उसकी हानि भी मैं ही भरता था। अगर कोई शेर उठा के ले जाता, फिर बालू उठा के ले जाता, कहता उनको भी क्या करता? कहता मैं ही उनको बचाता था और उनकी हानि मैं ही भरता था। ठंड और पाला, कहता मुझे सोने नहीं देता था, रात को जागता रहता था और मैं रखवाली करता था, इतनी ठंड थी जब। तो कैसी सेवा की उसने कहा। तो उसने यहाँ पे क्या कहा उसको? कहता अब मुझे क्या करने, मुझे अब जाने दे, क्योंकि मैंने तेरी सेवा की है। जब मैं आया तो तेरे पास कितने पशु थे, मगर अब कितने हैं? अब बढ़ गए। तो इस ओर ध्यान दे। तब उसने कहा मैंने अनुभव से जान लिया कि जब से याकूब आया तो उसके बाद लाबान की भेड़ बकरियां बढ़ने लगी, वो ऊंट बढ़ने लगे, गायें बैल, सब कुछ, हर तरफ से वो लाबान जो था वो धनी होने लगा, अमीर होने लगा। किसके कारण? याकूब के कारण। आज हम कहते हैं कि याकूब की आशीष, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? याकूब की आशीष, इजराइल को मैं ब्लेस करूंगा। इजराइल, याकूब का नाम इजराइल रखा। तो क्या हो, उसने जब विनती की उसके साथ, बार बार कहा कि अब मुझे विदा कर, मुझे विदा कर। किस लिए? कहता मुझे उसी स्थान पे जाना है
जहां से मैंने एंट्री की थी और परमेश्वर मुझे मिला था, तो परमेश्वर के साथ मैंने मन्नत मानी थी, वादा किया था कि तू जब वहां पे उसने एक पत्थर खड़ा किया जहाँ पे वो आते वक्त सो गया था, और वहां पे उसने जब सो गया पत्थर पे सिर रखकर, तो उसको वहां पे एक सीढ़ी दिखाई दी, उसके ऊपर स्वर्गदूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। उस जगह पे उसने उस पत्थर पे तेल डाला और वहां पे क्या लिखा? परमेश्वर का घर। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? लिखा उत्पत्ति 28, तो पढ़ते हैं हम 12। लेकिन तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है, परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। तब याकूब लिखा 16 आयत में, याकूब जाग उठा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। लिखा बोर को उठ, याकूब ने अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूत था। याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। तो क्या लिखा? बेतेल का क्या मतलब है? कि ईश्वर का भवन। तो उसने कहा कि मैं अपना घर, क्या था, वहीं से उसकी स्टार्टिंग हुई, एंट्री हुई उसकी। तो उसने कहा कि मैं अपने घर का काम कैसे, अपना घर मतलब परमेश्वर का घर। कहता वो भवन जहाँ का मैं नींव पत्थर रख के आया हूँ, कहता वहां पे मुझे जाना है दोबारा, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। और जितनी मन्नत मानी है मैंने, जितने वादे किए परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने अपने वादे सारे पूरे किए, मगर मुझे अब वहां पे जाने दे, मुझे विदा कर। तो लाबान थोड़ा हिचकिचाया रहा था, उसको पता कि इससे अच्छा सेवक को मुझे और काम मिलेगा, वो भी जानता था, मगर उसने उसको जाने नहीं दिया। उसने उसे रोके रखा। जब रोक के रखा तो क्या हुआ? याकूब भी बढ़ने लगा, ब्लेसिंग लेने लगा, भेड़ बकरियां बढ़ गई उसकी, नौकर दास दासियां, उसका अपना परिवार हो गया, बड़ा परिवार हो। तो जब याकूब धनी हो गया तो उसके बच्चों ने उसे कहा, एक बार उसके बच्चे बातें कर रहे थे लाबान के कि याकूब ने हमारे पिता की भेड़ बकरियों को छीन लिया। तब उसने क्या कहा? कहता हमारे ही कारण ये इतना धनी हो गया। तो याकूब ने अपनी पत्नियों को बुलाया और क्या कहा? कहता कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसे ऐसा किया है, तो अब क्या है? लिखा तब परमेश्वर के, लिखा 11 आयत में, 31 की 11 आयत उत्पत्ति। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में उससे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे दाढ़ी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि पे लौट जा। तो यहाँ पे क्या लिखा? जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया है, तो उनके पिता वो क्या कहते हैं, उसके साथ सहमत हो गई, मतलब अच्छी पत्नी। आज बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी पत्नी हैं, अगर उनके क्या कहते हैं पेके के बारे में कोई बात करें तो वो अपने पति से झगड़ा करती है। चाहे उनको पता है कि मेरे भाई ने या मेरी माता ने, मेरे पिता ने ऐसा काम किया है, जब बात कही है वो कभी भी नहीं सुनेंगे और अपने पति के साथ झगड़ा करती है।
मगर यहाँ पे हम देखते हैं राहेल और लिया जैसी भी थी, जब उसने याकूब के साथ बात की, याकूब ने सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे उसने धोखा किया, 10 बार मेरी मजदूरी बदली, और तुम भी जानती हो कि मैंने कैसी सेवा की है, कोई धोखा नहीं किया। तो क्या करना चाहिए पत्नियों को, एक अच्छी स्त्री को क्या करना चाहिए, उसको सही चलना चाहिए। अगर पति सही है, बहुत सारे घरों में इसी लड़ाइयाँ होती हैं जब बन नहीं पाती पति पत्नी की, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई यही होती है कि मेरा लड़की का, पत्नी का भाई उसके माता और पिता, उसके पेके, वो अपने पेके की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। जब लिखा पति और पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति जब एंटर करता है तो उसकी लाइफ, परिवार खराब हो जाता है। इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते, उत्पत्ति में आदम और हवा के बीच में जब सांप आया, तीसरा आया, तो क्या हुआ? बुरा व्यक्ति आया तो वो बिगड़ेगा, अच्छा आएगा तो वो बनाएगा। परमेश्वर ने बनाया, मगर सांप ने क्या किया? तोड़ दिया। शैतान ने क्या किया? उसके परिवार को, दोनों को तोड़ दिया। तो ये याकूब की पत्नी, तो उसने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, सच। उन्होंने कहा हाँ तेरे साथ धोखा हुआ, हम तेरे साथ। तब याकूब ने क्या किया? अपनी पत्नियों को लिया, अपने बच्चों को लिया। लिखा उसने पहले तो विनती की उससे कि तू मुझे अब जाने दे, मुझे विदा कर, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास भी जाऊंगा, जहाँ पे मैंने मन्नत मानी, वहां पे मैं दोबारा वहां पे जाके प्रार्थना करूंगा, अपनी मन्नत को पूरा करूंगा, अपने दशमांशों को चढ़ाऊंगा। हालेलुया। तब लिखा, तब याकूब ने 31 उसकी 17 आयत में, तब याकूब ने अपने बच्चों को, स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पदन राम में इकट्ठा करके धनाढ़ी हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। क्या लिखा यहाँ पर कि याकूब ने क्या किया? लिखा अपनी पत्नियों को लिया, सामान बांधा, भेड़ बकरियों बच्चों को लिया और निकल गया वहां से। अपने ससुर को, लाबान को उसने नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इसीलिए गुलामी में से नहीं छूट पाते, इसीलिए छूट नहीं पाते क्योंकि वो निकलने की कोशिश नहीं करते। एक बार नहीं, कितनी बार कहा होगा उसने? याकूब ने कितनी बार लाबान से कहा होगा कि अब मुझे तू जाने दे, क्योंकि अब मुझे वापस जाने दे। एक बार नहीं, कई बार कहा होगा कि अब मुझे जाने दे, क्योंकि पहले उसने कहा कि मैंने तेरी एक बेटी के लिए, जो तूने पत्नी होने के लिए, उसके लिए मैं 7 साल सेवा की, कहता मुझे जाने दे। जब उसने धोखा किया तो 7 साल और दूसरी बेटी के लिए। फिर उसने क्या कहा? तब भी जाने नहीं दिया। तब उसने कहा होगा तब भी कि अब तो मुझे जाने दे, उसने नहीं जाने दिया। फिर उसने 6 साल और सेवा की। मगर उसके बाद जब उसने फिर उसे कहा मुझे जाने दे, तब भी उसने बहाना मार दिया, नहीं जी। जैसे कई लोग कहते हैं कि पहले तो जब किसी के घर में कोई काम करता है या ऑफिस में काम करता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं साहब जी मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो छुट्टी नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। नहीं जी हमारे ऐसे हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, नहीं देंगे। चर्च जाना हमने, छुट्टी नहीं देंगे। तो लोगों के दिमाग में ये है कि छुट्टी नहीं मिल रही, तो जब वो काम छोड़ जाते हैं फिर वो पीछे आती हैं। लाबान ने भी ऐसे किया, जब उसने कहा मुझे जाने दे, मुझे विदा कर, वो उसकी तारीफ करने लगा कि नहीं जी तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मैंने अनुभव से जान लिया कि परमेश्वर तेरे साथ है, तो तू मत जा। इनडायरेक्टली मगर लिखा याकूब वहां से निकला, उसने निश्चय किया कि मुझे मन्नत को पूरा करना है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने भी ये बात कही मुझे। तो उसने किसकी बात मानी? उसने परमेश्वर की बात मानी। तब उसने अपनी पत्नी बच्चों को लिया, अपने ऊंटों को लिया, दास दासियों को लिया और वहां से निकल पड़ा। तो जब लाबान को पता चला, लाबान ने पीछा किया उसका, तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा आगे? लिखा जब लाबान ने पीछा किया, परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना।
कहते कि जब तू उससे बात करेगा तो सोच समझ के बात करना। परमेश्वर ने रात को कहा उसे, किसने? उसी दूत के द्वारा परमेश्वर ने स्वप्न में बात की। किससे? लाबान से भी। कहते उससे तू कोई भी बात करेगा तो सोच समझ के बात करना। परमेश्वर ने लाबान को पहले बोल दिया। और लाबान ने क्या कहा? लिखा जब वहां पे पहुंचा उसने उसका पीछा किया, तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, परंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया। हालेलुया। लेकिन जब लाबान को पता चला तो लाबान ने उसको पकड़ा आके, तो उससे क्या कहा? कहता तू मुझे पहले बोलता। क्या उसने पहले इतनी बार नहीं कहा, आप मुझे जाने दे, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर? लेकिन जब तक हम छूटने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाते तब तक परमेश्वर भी हेल्प नहीं करता हमें। क्या कहते हैं? जोर दवेगा यहोवा जदों मैनू मैं जंग जीत जावांगा। वो तभी सामर्थ देगा, वो थके हारों को सामर्थ देता, वो बल देता, वो थके हारों को जो थक जाते हैं। याकूब कह कह के थक गया था तो उसने क्या किया? अब स्टेप उठाया उसने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तब क्या था? उस स्वर्गदूत ने उसकी मदद की, स्वर्गदूत ने उसकी हेल्प की। आज क्या है? नए नियम में क्या लिखा? लिखा शैतान का सामना कर, वो तेरे आगे से भाग जाएगा। अगर तू छूटना चाहता है तो क्या बात है, तू छूट सकता है। अगर तू चंगा होना चाहता है तो मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तुझे ये बोलना पड़ेगा, तू छूट सकता है। आज छूटने के लिए हम कोई जोर नहीं लगाते, मगर याकूब ने क्या किया? उसने जोर नहीं लगाया, उसने एक स्टेप उठाया। वो स्टेप उसे अपने वापस परमेश्वर के घर में लेके जाने वाला था, वो स्टेप अपने पिता के पास लेके जाने वाला था, वो स्टेप और याकूब ने उठाया। और यही काम बहुत सारे आज मसीही लोग नहीं करते, सिर्फ वो स्टेप नहीं ले पाते हैं, मतलब एक स्टैंड नहीं ले पाते। यदि एक चेयर के 4 पैर होते हैं तो एक स्टैंड है चेयर का, उसके ऊपर बैठता है व्यक्ति और गिरता नहीं है, क्योंकि स्टैंड है उसका। क्या हमारा स्टैंड है? एक स्टैंड है, चलो ठीक है, हम जी प्रभु में चलेंगे जी, हम जी चर्च में जाएंगे जी, हम सेवा करेंगे, और दूसरे दिन वो स्टैंड टूटा होता है। क्यों? हमारे पड़ोसी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे घर वालों ने या किसी ने क्या कर दिया? वो उसको ढीला कर दिया, उसको तोड़ दिया। अगर जो चेयर होती है उसका थोड़ा सा भी एक चारों पैर का एक पैर का अंगूठा भी टूट जाए तो क्या होता है? चेयर नीचे बैलेंस नहीं बनता उसका। यदि किसी के पैर में जैसे अंगूठे पैर की छोटी सी उंगली में भी कुछ चीज लग जाए, नाखून में लग जाए, तब पूरा शरीर लंगड़ाने लगता। लेकिन स्टैंड है। तो याकूब ने क्या किया? एक स्टैंड लिया। तो लाबान फिर क्या, जो नहीं बेच रहा था, वो कहता मैं तो तुझे नाच गा के बजा के खुशी से विदा करता आनंद के साथ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? झूठ बोलते हैं लोग, कोई देना नहीं चाहता है। हालेलुया। झूठ बोलते हैं लोग कि तू मैनू पहले क्यों नहीं दसिया, मैं तो तेनू इदा करना। मगर जब मैं आज से 10 साल पहले काफ़ी मुश्किल में था, गरीबी में था, तो मैं किसी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करता था, सिक्योरिटी गार्ड का काम, 4000 रुपये मिलता था वहाँ पे मुझे सैलरी। तो क्या था? कुछ भी नहीं था मेरे पास। कभी ये एक टाइम खाना खाते थे, दूसरे टाइम सोचते थे क्या खाएंगे हम। तो ऐसे ही क्या हुआ, अब तो लिखा वो विपत्तियां जो है, जो मुश्किलें हैं, लिखा वो हंसते हैं मसीही लोग, उन बातों पे हंसते हैं, उन पर याकूब भी हंसता होगा है? और बताता होगा बात है कि मुझे लाबान ने कैसे पकड़ा, कैसे रोका और मैं कैसे वहां से निकला। यूसुफ भी बताता होगा। क्या ये टेस्टिमनी है?
तो फिर जब परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया तो मेरी चर्च बढ़ी और मेरी ग्रोथ बढ़ी और अनॉइंटिंग बढ़ी, हीलिंग होने लगी चर्च में। तो आसपास के जो पास्टर थे उनको पता चला, तो एक पास्टर के साथ मैं मिलने गया, तो उससे मैंने बात की, कहता हाँ मुझे पता है तू शुरू से ही चाहता था कि तू एक अच्छी सेवा करे, कि हीलिंग वाली सेवा करे, मैं जानता हूँ। तो जब मैंने उसको अपनी टेस्टिमनी बताई कि ऐसे ऐसे टेस्टिमनी थी, एक टाइम हम खाना खाते थे, दूसरा टाइम मुश्किल में होता था, कहता तूने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो बताया होता तो आदमी हेल्प करता। ये झूठे लोग हैं, हेल्प नहीं करनी, इसको पता कि अब सब कुछ तो हो चुका है, अब बोलने में क्या हर्ज है, केवल बातें, क्योंकि पता सबको है। जब याकूब था और यूसुफ था, वो भी जेल में था, तो पता था सबको। याकूब था, उसका भी पता था सबको। कौन हेल्प के लिए है? जब इजराइली जो थे वो दबे हुए थे फिरौन के आगे, तो कौन छुड़ाने गया? वो परमेश्वर ने उन्हें हिम्मत दी। तो झूठे लोग जो हैं उनको छोड़ना चाहिए। हमें खुद आजाद होना है, हमें खुद आगे बढ़ना है, परमेश्वर की वचन को लेके आगे बढ़ना है, वचन की सामर्थ्य के साथ। पवित्र आत्मा हमें बढ़ाएगा वो। हालेलुया। तो क्या हुआ, वो उससे कहने लगा तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो खुशी खुशी विदा करता, तू तो चोरी चोरी ले आया मेरे बच्चों को, मेरी लड़की। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसने एक स्टेप लिया, उसके बाद वो भी राजी हो गया, कहता ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहने तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर, पिता क्या परमेश्वर, कौन? यहोवा। पिता का परमेश्वर ने बीती रात में कहा सावधान रह। लिखा जब हम स्टैंड लेते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बात करता है, दुश्मन के साथ बात करता है, हमारे वैरी के साथ। जब हम स्टैंड लेते हैं, जब हम एक स्टेप लेते हैं। हालेलुया। अगर याकूब स्टेप नहीं लेता तो परमेश्वर के दूत ने लाबान से सोपन में उसको धमकी नहीं देनी थी, उसको नहीं बोलना था ये कि तू याकूब को छूना मत, याकूब को कोई कष्ट मत दे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। आपके वचन की सामर्थ्य इनके जीवनों में जाए। जितने जन वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे परमेश्वर, वो ब्लेस हो, आशीषित हो, चंगे हो जाए। घुटनों की बीमारियां आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों की प्रॉब्लम जाती रहे, छोटे बड़े अंग बराबर हो, उल्टियों के द्वारा खाया खिलाया बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को, उसके पवित्र वचन को आपके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ कि उसी के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ, आशीषित हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक बीमारी, पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाएं, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधकार की शक्तियां छोड़ के चली जाए, जादू टोना छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले आपके जीवनों में से। आज का वचन के द्वारा जैसे याकूब ने स्टेप लिया है, एक स्टैंड लिया, आप उस स्टैंड को ले सको, आप उस स्टेप को ले सको, और परमेश्वर अपने दूत के द्वारा उससे बात करे, परमेश्वर अपने वैरी के द्वारा बात करे, वैरी के लिए बात करें, उसके साथ बात करें, ताकि वो आपको छुड़ा सके। हर अंधकार की शक्तियों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्वर्ग की आशीषें आपके ऊपर आए, स्वर्ग के झरोखे खोलें, अपने पार आशीष की वर्षा आपके जीवनों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं मैं इस प्रार्थना को। चंगे हो जाओ, आशीषित हो जाओ। आत्मिक चर्च के जितने जन हैं सब बढ़ जाए, जो लोग वचन को सुन रहे हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के दासों के लिए, अभिषिक्तों के लिए, और इवेंजलिस्ट के लिए, और जितने भी प्रॉफिट हैं, मैन ऑफ गॉड हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर की आशीष तुम पर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसका सुसमाचार फैले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੱਟ ਲਈ